हेलो नमस्कार, मैं आर के जहांगीर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था 7.1, आज हम देखेंगे 7.2। देखो 7.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखो क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है हमेशा कोस थीटा। अब देखो है क्या ये चीज, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया साइन 10 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री को देखो कैसे चेंज कर सकता हूं मैं। सबसे पहले लिखा मैंने साइन, अब देखो इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 80। क्या 10 की जगह में 90 माइनस 80 लिख सकता हूं, बराबर ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस, और थीटा की जगह क्या वैल्यू आ रही है, 80, तो कितना आ जाएगा, कोस 80। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया साइन 20 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, साइन 20। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखना है, साइन को लिखना हमें कोस, क्या करना है, साइन की जगह लिखना है कोस। अब देखो इसको 90 में से घटा लो, तो 90 में से 20 गया तो कितना बचा, 70। आगे बात समझ में, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 30, कितना लिखा हुआ है, साइन 30, तो साइन की जगह तो लिखना है कोस, और 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60। आगे बात समझ में, जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया साइन 70, कितना लिखा हुआ, साइन 70 डिग्री, तो साइन की जगह तो लिखना है कोस, और 70 को क्या करना है, 90 में से घटाना है, तो 90 माइनस 70 बराबर कितना बचा, 20 डिग्री। आगे बात समझ में, तो देखो जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखना है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इन दोनों को एक साथ याद रखना है। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन। ये तो हो गए। अब बच्चा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये देखो 6 फॉर्मूले हमें याद रहेगा तो 7.2 हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब देखो इनका यूज कैसे करना है, जैसे कहीं पर मैंने लिख दिया कि tan 20 डिग्री, कितना लिखा हुआ है, tan की जगह tan 20 डिग्री। अब देखो tan का क्या होता है, कोट, क्या रहेगा, कोट। अब यानी 90 में से 20 घटा लो तो कितना बचा, 70। जैसे मैंने लिख दिया tan 10 डिग्री, तो tan का तो क्या करना, कोट, और 90 माइनस 10 बराबर कितना बचा, 80 डिग्री। जैसे लिखा हुआ है कोट 50 डिग्री, तो कोट का तो क्या कर दो, 10, कोट का तो क्या हो जाएगा, 10, और 90 माइनस 50 बराबर कितना बचा, 40 डिग्री। आगे बात समझ में, तो देखो और हमें क्या चीज याद होनी चाहिए साथ में, कल हमने पढ़ा था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक डिग्री। साइन का क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। आगे बात समझ में, आगे कोस, कोस का क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी ये अगर इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। कब, जब ये दोनों थीटा की वैल्यू दोनों जगह इक्वल हो। जैसे मैंने लिख दिया कोस 10 डिग्री सेक 10 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 1, क्योंकि कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1। नेक्स्ट आगे आएगा जैसे टेन थीटा, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, तो क्या होगा
टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। और यहां पर क्या था, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आगे यहां तक बात समझ में? देखो ये बस इतनी सी चीजें समझ में आ जाएगी तो 7.2 हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं 7.2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कोस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री। अब देखो क्या करना है, या तो कोस को साइन में चेंज करो या साइन को कोस में चेंज करो। तो मुझे क्या पता था कि मैं अगर कोस को 90 माइनस थीटा करता हूं तो क्या बनता है, साइन थीटा। अब मैं जैसे 37 को चेंज कर रहा हूं, कोस 37 डिग्री को। अब कोस 37 को क्या लिखना है, कोस का तो करना है साइन, क्या करना है, कोस का तो क्या लिखा मैंने, साइन। अब 90 माइनस 37 क्या करना था इसका, 90 माइनस 37। तो कोस को साइन में किया, 37 को क्या किया, 90 माइनस 37, तो कितना बचा, 53 डिग्री। यानी कोस 37 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 53। तो देखो कोस 37 की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 53 अपॉन नीचे भी क्या है, साइन 53, और ये दोनों इक्वल थे तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। आगे बात समझ में? देखो आराम से समझना हमें। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जैसे लिखा हुआ है कोसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री। अब देखो या तो कोसेक को चेंज कर लो या फिर सेक को चेंज कर लो। चलो इस बार हम नीचे वाले को चेंज करते हैं। तो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, कोसेक 32। अब देखो सेक 58 को क्या लिख सकता हूं मैं, तो सेक का तो क्या हो जाएगा, कोसेक। सेक का क्या होगा, कोसेक। और 90 माइनस 58, 90 में से 58 गई तो कितना बचा, 32। और ये भी कितना हो गया, 1। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, 10 डिग्री इक्वल टू कोट 80 डिग्री। क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ये होता है। तो देखो यहां पर 10 कितना लिखा हुआ है, 10 डिग्री। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 80। क्या 10 को मैं 90 माइनस 80 लिख सकता हूं? अब देखो 10 थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोट, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 80। तो कितना हो जाएगा, कोट 80 डिग्री। आगे बात समझ में? तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, 10 डिग्री की जगह कोट 80 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री, और दोनों आपस में हो गए कैंसिल, क्या बचा, 1। आगे बात समझ में? नेक्स्ट फोर्थ, कोस 19 अपॉन साइन 71, यहां तक। अब देखो कोस को तो क्या लिख सकता हूं मैं, अगर इसी को चेंज करना हो तो कोस का तो होगा साइन। अब 90 माइनस 19, 90 माइनस 19 कितना होगा, 90 माइनस 19, तो ये कितना बचा, 71, और नीचे भी क्या है, साइन 71, और दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या बचा, इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है, देखो कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। तो हमें फर्स्ट चीज क्या पता होनी चाहिए कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। यहां तक बात समझ में आई? देखो लिखने में हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि सेक का कोसेक और सीधा 25। तो कैसे हुआ ये, देखो सेक।
अब मैं 65 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 25। यहां पर कितना था, 65, तो मैंने 65 की जगह क्या लिखा, 90 माइनस 25, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक। और थीटा की वैल्यू कितनी देर की है, 25। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब यहां पे क्या लिख सकता हूं, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक की वैल्यू भी क्या आई, कोसेक 25, और ये कितना हो गया, इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट, अगला इसका क्या है, सेकंड, कोट 34 माइनस 10 56। अब देखो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। यानी सबसे पहले यहां पर तो कितना है, कोट 34। अब देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा, ये कोट। अब 56 यानी 90 माइनस 56 कितना बचा, 34। यानी 90 में से 56 घटा दिया तो कितना बचा, 34, और कोट 34 माइनस कोट 34 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। देखिए थर्ड इसका क्या है, साइन 36 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कोस 36, यही लिखा हुआ है। तो देखो या तो आप साइन को चेंज कर लो या फिर आप कोस को चेंज कर लो, जो अच्छा लगे वो करना है मेरे को। जैसे इस बार नीचे वाले को चेंज करते हैं, देखें साइन 36 अपॉन कोस को क्या मैंने लिखा, साइन। देखो साइन और कोस आपस में चेंज, टेन और कोट, सेक और कोसेक। तो देखो कोस का क्या हो गया, साइन। अब 90 माइनस 54 बराबर कितना बचा, 36 माइनस साइन 54 तो था ही। अब देखो ये कोस किस में हो गया, साइन। 90 माइनस 36 कितना बचा, 54 इक्वल टू ये भी कितना हो गया, 1 माइनस ये भी 1 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। देखिए सेकंड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। शुरू से यही तो पढ़ रहे हो, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। प्लस आगे लिखा हुआ कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये हमने 7.1 में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे बात समझ रहे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 3 का फर्स्ट कि साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है साइन तो किस में चेंज होता है, कोस, और सेक किस में होता है, कोसेक में। तो देखो यहां पर मैं साइन की जगह क्या लिख सकता हूं, कोस। तो इधर क्या रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो देखो यहां पर सेक चेंज होता है कोसेक में, तो कोसेक 90 माइनस 20 माइनस आगे क्या लिखा हुआ है, कोसेक कोस 20 कोसेक 70 डिग्री। अब यहां पे देखो ये कितना बचा, कोस 20 और यहां पे कोसेक 70 डिग्री माइनस
cos 20 इंटू कोसेक 70। और यहां हमें पता है cos, ये दोनों आ गए इक्वल आ गया, तो इक्वल आ गया तो क्या बचा 0। आगे बात समझ में? ठीक, देखिए इसका नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या है, लिखा हुआ है 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस 10 40 अपॉन कोट 50 माइनस कोस 60 डिग्री एंगल। हमें बस पूरे चैप्टर में बस इतना सा याद रखना है कि साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में और सेक कोसेक में। तो सबसे पहले 2 कोस की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 माइनस 67 अपॉन साइन 23 माइनस 10 को क्या लिखना है, कोट 90 माइनस थीटा अपॉन कोट कितना दिया रखा है 50 माइनस कोस 60 डिग्री। अब देखो ऊपर क्या होता है 2, ये कितना हो गया, ये हो गया साइन 23 अपॉन साइन 23 माइनस ये कितना हो गया कोट 50 अपॉन कोट 50 माइनस कोस 60 डिग्री। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना बचा 2 माइनस 1। अब अगर कोस 60 और कोस 60 की वैल्यू हमें याद रखनी है कि कितनी होगी 1/2। तो देखो ये कितना बचा 1 माइनस 1/2, तो कितना बचा 1/2। आगे बात समझ में? ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 4 का फर्स्ट कि साइन 35 अपॉन कोस 55 का स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो साइन की जगह क्या लिखना है, कोस। ये कब लिखना है, जब 90 माइनस 35 करो तो अपॉन कोस 55 प्लस कोस की जगह क्या लिखना है, साइन 90 माइनस 55 अपॉन साइन 35 माइनस 2 कोस 60 डिग्री। अब देखो ये क्या बचा, कोस 55 अपॉन नीचे भी कोस 55। अब देखो 90 माइनस 55 कितना बचा, साइन 35 बचा, 35 अपॉन साइन 35 माइनस 2 कोस 60 डिग्री। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2। अब देखो कोस 60 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी होती है 1/2। कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो देखो ये इससे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कितना बचा 1 आंसर। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन 27 अपॉन कोस 63 का स्क्वायर प्लस कोस 63 अपॉन साइन 27 का स्क्वायर। तो देखो या तो हमें कोस कोस में रखना है या फिर साइन साइन में। यहां पर भी या तो इसको कोस बना लो या फिर इसको साइन बना लो, क्या करना है दोनों को इक्वल बनाना है कुछ भी। तो देखो साइन की जगह मैंने लिख दिया कोस, तो क्या करना है 90 माइनस 27 अपॉन नीचे कोस तो लिखा हुआ 63 प्लस कोस की जगह अगर मैं साइन करूं तो क्या होगा 90 माइनस 63 अपॉन साइन 20। अब देखो ये कितना बचा, कोस 90 माइनस 27 बोला तो 63 अपॉन कोस 63 प्लस ये कितना बचा साइन 27 अपॉन
साइन 27। ये आपस में कैंसिल, 1 प्लस ये कैंसिल 1, तो कितना हो गया 2। आगे बात समझे? ठीक। देखिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोट 12 इंटू कोट 38 कोट 52 कोट 60 और कोट 78, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है, कोट का अपोजिट होता है। तो देखो यहां पर टेन थीटा इंटू, अगर ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 कब आएगा, जब यहां पर थीटा की वैल्यू दोनों जगह इक्वल रहती है। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर देखो आप एक चीज क्या लिखा हुआ है, कोट 12 कोट 78। देखो जिन एंगल का योग कितना हो रहा है 90, इनका इक्वल कितना हो रहा है, दोनों का सम 90 हो रहा है कि 12 प्लस 78 कितना हो रहा है 90। तो यहां पर देखो अगर मैं 10 को कोट को 10 में चेंज करूं, 10 90 माइनस 12 कोट 78, तो यहां पर क्या बचा, देखो 10 ये कितना हो गया 78 इंटू कोट 78। क्या यहां पर दोनों का यहां पे थीटा सेम आ रहा नहीं आ रहा, और जब भी यहां पे थीटा की वैल्यू सेम आती है तो इनका मल्टीप्लाई कितना होता है 1। आगे बात समझ में। तो देखो इसी से इस क्वेश्चन को करना है। जिन दो एंगल का योग कितना हो रहा है 90, जैसे इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, तो देखो कोट 12 कोट 78, आगे क्या लिखा हुआ है कोट 38 कोट 52 और क्या लिखा कोट 60 डिग्री। तो यहां पर देखो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं कि 10 90 माइनस 12 इंटू कोट 78 आ गया। इस कोट को क्या लिख सकता हूं, 10 90 माइनस 38 इंटू कोट 52, आगे क्या लिखा कोट 60 डिग्री। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10 78 कोट 78 10 52 कोट 52 और कोट 60। यहां पर देखो जब यहां पे थीटा सेम होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1, यहां पर भी इन दोनों का 1, और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है आगे वाला, इसका सेकंड। देखो सेकंड क्या लिखा हुआ है 10 5 10 25 10 30, फिर क्या लिखा हुआ है 10 45 10 65 और 10 85। देखो जिन दोनों थीटा का योग 90 हो रहा है उनको एक साथ लिख लो। देखो 10 5 10 85 10 25 10 65, आगे क्या लिखा हुआ 10 30 और 10 45। यहां तक देखो अभी हमने इनको सिर्फ और सिर्फ इनको एक साथ लिखा है। अब यहां पर अगर मैं 10 को लिखता हूं कोट, तो 90 माइनस 5 इंटू 10 85 आ गई। 10 को अगर मैं लिखूं कोट तो क्या करना है 90 माइनस 25 और आगे 10 65, आगे क्या लिखा हुआ है 10 30 इंटू 10 45। यहां पर देखो क्या आ गया कोट 85 10 85, यहां पर कोट 65 बचा
10 65, 10 30 और 10 45। जब टेन और कोट की वैल्यू सेम होती है तो अभी हमने सीखा था कि कोट थीटा इंटू टेन थीटा की मल्टीप्लाई कितना होता है 1। कब? जब यहां पर थीटा सेम होता है और टेन 30 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1/√3 और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर देखो ये दोनों कितना हो गया 1 इंटू इन दोनों का भी कितना हो गया 1 इंटू 10 30 1/√3 और 10 45 का 1, तो कितना बचा 1/√3। आगे बात समझ में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 एंड 45। यानी हमें जो भी इसका एंगल दे रखा है हमें 0 से लगाकर 85 के बीच में लाना है उस एंगल को। तो देखो इसका फर्स्ट क्या दे रखा है कि साइन 81 प्लस साइन 71। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर मुझे साइन को कोस में चेंज करना कोस, तो 90 माइनस 81 प्लस, अगर साइन को कोस में चेंज किया तो कोस 90 माइनस 71। तो देखो यहां पर क्या बचा, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री। यहां पर एंगल 0 से लगाकर 45 के बीच में आ गया। देखिए इसी का सेकंड क्या लिखा हुआ है 10 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री। तो देखो 10 होता है कोट में चेंज, तो कोट 90 माइनस 68 प्लस सेक होगा कोसेक में, ये कोसेक, तो 90 माइनस 68। तो देखो यहां पर कोट, यहां पर कितना बचा 22 डिग्री प्लस यहां पर कोसेक 22 डिग्री। आगे बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? प्रूफ द फॉलोइंग। प्रूफ करना हमें, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है साइन 65 प्लस कोस 25 इक्वल टू 2 कोस 25 लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो हमें वैल्यू किस में जानी है, कोस में, तो सभी चीज को कोस में चेंज करते हैं। तो साइन को अगर कोस में चेंज करना हो तो साइन की जगह लिखा मैंने कोस 90 माइनस 65 प्लस कोस 25 इक्वल। अब देखो ये कितना बचा, कोस 25 प्लस कोस 25, ये कितना हो गया 2 कोस 25। तो LHS बराबर RH। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कोस 35 इंटू कोस 55 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0। तो यहां पर मुझे क्या करना है, साइन को मैंने कोस में चेंज किया तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, इंटू साइन को वापस कोस में तो 90 माइनस 55। आगे क्या लिखा होगा, माइनस कोस 35 और कोस 55। ठीक है, अब यहां पर देखो कोस 90 माइनस 35 कितना बचा 55 डिग्री एंगल, कोस 90 माइनस 55 कितना बचा 35 माइनस कोस 35 और कोस 55। यहां पर देखो दोनों चीजें आ गई, इक्वल आ गई, तो दोनों को माइनस करने पर कितना बचा 0। आगे बात समझ में? ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9,